ऑलराइट, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो हम लोग करने वाले हैं नेशनल इनकम के बेसिक्स के बारे में। अब ये जो नेशनल इनकम के बेसिक्स है ना बेटा, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको नेशनल इनकम के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स में आएंगे ही आएंगे, पहले आपको बेसिक्स का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो आज की इस वीडियो में आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगी, ठीक है, जिससे कि आपको एक ही बारे में ये बेसिक्स लर्न हो जाएंगे। सो जैसे कि सबसे पहला है ग्रॉस और नेट। तो बेटा ग्रॉस और नेट अगर आपको गिवन है और आपको अगर ग्रॉस से नेट पे जाना है, सो आपको क्या करना है बेटा, ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए आपको माइनस डेप्रिसिएशन करना है। अब आप लोग बोलोगे कि मैम ये कैसे याद करा जाए। तो देखो बेटा, ग्रॉस और नेट में अगर आप एक चीज देख रहे हो तो ग्रॉस की जो स्पेलिंग है वो थोड़ी सी बड़ी है अकॉर्डिंग टू नेट के। बताओ, दिख रहा है आपको? इसमें बेटा 5 लेटर्स आ रहे हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 लेटर्स आ रहे हैं। तो आप खुद समझ जाओ ना, हमें 5 से 3 पे जाना है, हमें बड़े से छोटे पे जाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, तो क्या माइनस करेंगे, डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। ऑलराइट, अब अगला है नेट से ग्रॉस पे। अगेन छोटे से बड़े पे जाना है, मतलब कि 3 लेटर वर्ड है और आपको 5 लेटर वर्ड पे जाना है, तो आपको खुद समझ आ गया कि हम लोग क्या करेंगे बेटा, प्लस करेंगे। और प्लस क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन। ऑलराइट, सो ये एक छोटी सी ट्रिक थी, ठीक है। और अगर आपको नॉर्मली बिना ट्रिक के याद हो रहा है तो और ही अच्छी बात है। सो सिंपल, ग्रॉस से अगर नेट पे जाएंगे तो माइनस डेप करेंगे, और अगर नेट से ग्रॉस पे जाएंगे तो हम लोग प्लस डेप करेंगे। ऑलराइट, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अपना डोमेस्टिक और नेशनल। तो पहले एक बार बता देती हूँ बेटा, डोमेस्टिक का मतलब होता है बेटा जो चीज हमारी टेरिटरी के अंदर है। ऑलराइट, इसका मतलब ये कि इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं हो रहा, इसमें हम लोग बाहर वालों से डील नहीं कर रहे, ठीक है। सो इसके अंदर क्या है कि सिर्फ और सिर्फ हम लोग इंडिया की ही बात कर रहे हैं, अंदर अंदर की ही बात कर रहे हैं। अगर नेशनल की बात करें तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी आ गया, इसमें हम लोग एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, इंपोर्ट भी कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। सो इसका मतलब यही है कि अगर हमें डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, मतलब कि अगर हमें अपनी टेरिटरी के अंदर से बाहर जाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे बेटा NFIA। ऑलराइट, और अगर हमें नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है, मतलब कि बाहर से सिर्फ अपनी टेरिटरी के अंदर ही आना है, ठीक है, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड को हटाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे बेटा NFIA। अब देखो बेटा NFIA का मतलब क्या है। सो NFIA की फुल फॉर्म की बात करते हैं, तो इसका मतलब है बेटा नेट फैक्टर इनकम from abroad. All right, so NFIA is net factor income from abroad. अब इसका फॉर्मूला क्या है। So NFIA बेटा आप कैसे निकालते हो, फीफा माइनस फीटा। तो इसका जो फॉर्मूला बेटा वो ये है कि NFIA इज इक्वल टू फीफा माइनस फीटा। इसका मतलब ये है कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, मतलब कि जो भी इनकम वहां से हमारे पास आई है वो इट्स फीफा, और जो भी इनकम हमारे यहाँ से वहां गई है उसको बोलेंगे फीटा टू अब्रॉड। सो फ्रॉम अब्रॉड टू अब्रॉड, जितनी आई फ्रॉम अब्रॉड, जितनी गई टू अब्रॉड, उसको माइनस करके क्या आ जाएगा बेटा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आ जाएगा। अब एक और चीज समझो, हमारा NFIA पॉजिटिव आ रहा है, सो इट मीन्स हमारी जो इनकम वहां से आई है वो ज्यादा आई है, और जो इनकम हमारी उधर गई है वो बहुत कम गई है। तो इसका मतलब ये बेटा फीफा हमारा ज्यादा है और फीटा हमारा कम है, तभी NFIA पॉजिटिव आया है। समझ गए? अब अगर मैं बात करूं NFIA हमारा नेगेटिव आ रहा है, इट मीन्स इनकम वहां से कम आई है और गई वहां ज्यादा है। ऑलराइट, सो इट मीन्स फीफा हमारा कम है और फीटा ज्यादा है, टू अब्रॉड, इनकम वहां ज्यादा गई है। ऑलराइट, सो बस यही था कि अगर डोमेस्टिक से नेशनल जाएंगे तो प्लस NFIA, अपनी टेरिटरी के अंदर से बाहर जा रहे हैं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से मीट कर रहे हैं। ऑलराइट, और नेशनल से डोमेस्टिक आएंगे, इसका मतलब क्या है कि रेस्ट ऑफ वर्ल्ड को हटा देना है, सो माइनस कर देंगे NFIA। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट का मतलब यही है कि जो भी प्रोडक्ट को बनाने में जो कॉस्ट लगी है उसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। और मार्केट प्राइस क्या होता है, वो प्राइस जो हम लोग मार्केट में सेल कर रहे हैं। सिंपल, पेन है, अब इस पेन को बनाने में हमारी कॉस्ट आई 60 रुपीज और हमने इसको बाहर सेल किया कितने का बेटा, 100 रुपीज का। तो इसका मतलब क्या है कि जो बनाने में कॉस्ट आई वो है हमारी फैक्टर कॉस्ट, और जिसमें हम लोग बेच रहे हैं वो हमारी क्या है, मार्केट प्राइस। ऑलराइट, 100 रुपीज मार्केट प्राइस है और फैक्टर कॉस्ट हमारी क्या है, 60 रुपीज। सो इट मीन्स कि फैक्टर कॉस्ट हमेशा क्या होता है बेटा, कम होता है, मतलब कि जो बनाने की कॉस्ट है वो हमेशा कम होगी और जो मार्केट में बेचूंगी वो ज्यादा बेचूंगी, क्योंकि मैं एज अ सप्लायर, एज अ प्रोड्यूसर, मेरे को प्रॉफिट भी तो चाहिए। सो
फैक्ट्री कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाने के लिए हम लोग बेटा क्या करते हैं, कम वाली कॉस्ट से ज्यादा पे जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और प्लस क्या करेंगे, NIT। ऑल राइट, और अगर हमें मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, मतलब कि ज्यादा से कम पे आना है, तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे NIT। NIT क्या होता है, NIT मीन्स नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ऑल राइट, ठीक है जी। अब NIT निकालते कैसे है, सो NIT का फॉर्मूला है बेटा IT माइनस सब्सिडीज। ऑल राइट, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। अब आपको ये भी पता है कि बेटा जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है कौन लेता है, गवर्नमेंट लेती है एज अ GST, ठीक है। और सब्सिडीज क्या होता है, जो गवर्नमेंट आपको देती है, ठीक है। जो भी वो सोशल वेलफेयर कर रही है, उसमें जो भी आपको असिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है, उसको हम लोग बोलते हैं बेटा सब्सिडीज। ऑल राइट, सो IT माइनस सब्सिडीज। अगर NIT बेटा पॉजिटिव आ रहा है, सो हमारी जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो ज्यादा है और सब्सिडीज हमारे को कम दी जा रही है, समझ गए। और अगर मैं बात करूं NIT हमारा नेगेटिव है, इनडायरेक्ट टैक्सेस कम लिए जा रहे हैं और सब्सिडीज ज्यादा दी जा रही है, समझ गए। सो बस यही एक छोटा सा कंसेप्ट था। अगर आपको ये बेसिक्स याद हो गए हैं, आपको ये बेसिक्स अच्छे से समझ आ गए हैं, सो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी नेशनल इनकम को करने के लिए। सो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, सारी चीजें अगर आपको क्रिस्टल क्लियर हो गई हो, सो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, एंड ये वीडियो अपने दोस्तों के संग शेयर करना मत भूलना, ताकि उनको भी ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए और बोर्ड्स में दोनों के 90+ आए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।